हाय एवरीवन, मैं हूं मुजीब और एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल टेज ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत करते हैं आज हम बेसिक से। जी हाँ, मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूं बेसिक से एडवांस की ओर। जी हाँ, हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की ओर इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग की मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक चीजें बताने वाला हूँ, हो सकता है जो आपको पहले से आती हो, पर आपको ये समझ लेना है, आपको ये मान लेना है कि आपको ABCD के अलावा कुछ भी नहीं आता है। इसलिए आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये सारी सीरीज समझ में आने वाली है, क्योंकि हम इंग्लिश सीखेंगे बेसिक से एडवांस की ओर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में। साथ में आपको पर्सन के बारे में भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और वर्ब भी क्या होता है। आई होप दैट आपको ये पहले से पता होगा, लेकिन आपको एक बार वीडियो को जरूर देख लेना है। अगर आप नहीं देख पाए तो आपको ईयरफोन लगाकर कम से कम इसको सुन लेना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जी हाँ, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मतलब कि काम करने वाला। इसको हम आसान भाषा में समझे तो सब्जेक्ट मतलब होता है काम करने वाला। तो जो काम करने वाला होता है, जो डूअर होता है, उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो देखिए, मैं दोनों ही सब्जेक्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करा देता हूँ और इनको डिटेल में बता देता हूँ, इनके इंग्लिश और हिंदी के बारे में। तो देखिए, ही, शी, इट, नेम, ये कहलाते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, शी, इट और नेम ये कहलाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हमारे बचते हैं आई, यू, वी, दे, ये कहलाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। जी हाँ, ये क्या कहलाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होते हैं वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो अभी जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये सभी के सभी प्रोनाउन से है। नाउन क्या होगा? नाउन मतलब एनी नेम, किसी का भी नाम। तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल किस तरीके से नाउन को चेंज किया जाता है। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, पेन का पेन्स। तो इस तरीके से हम ये भी अपने आने वाली वीडियोस में जानेंगे कि नाउन को हम किस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसके प्रोनाउन को समझ लेते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन है। ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। अब इनको टू टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब जान लेते हैं इसके हिंदी मीनिंग्स के बारे में। तो देखिए, ही मतलब होता है वह और उसे। तो ही का मतलब वह और उससे भी निकलता है, दोनों ही तरीके से ही का मतलब निकलता है, लेकिन इसका यूज किया जाता है मेल के लिए। जी हाँ, मेल के लिए हम यूज करेंगे ही का। जी हाँ, तो जिसका मतलब होगा वह या उससे। तो याद रखिएगा, ही का यूज किया जाता है मेल के बारे में बात करने के लिए। शी मतलब होता है वह या उसे, इसका भी सेम मीनिंग होता है, लेकिन शी का यूज किया जाता है फीमेल के बारे में बताने के लिए। फीमेल के बारे में बात करने के लिए हम यूज करते हैं शी। इट मतलब होता है यह, इसका यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। कहीं कहीं लिविंग थिंग के लिए भी यूज होता है, जब आपको उसका जेंडर नहीं पता होता तो वहां पर हम इट का यूज कर सकते हैं। ये आगे की वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आपको यही समझ लेना है, इट मतलब यह। अब नेम मतलब कोई भी नाम, एनी नेम, कोई भी नाम। तो नेम ये भी एक सब्जेक्ट होता है, ये नाउन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? नाउन में आ जाएगा। मतलब कि नेम किसी का भी नेम है, जैसे कि राज है, मोहन है, सोहन है, हामिद है, असलम है, सीता है, गीता है, इस तरीके से ये किसी का भी नेम। ठीक है, अब आते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है? आई। तो आई मतलब होता है मैं। एक्चुअल में आई सिंगुलर है, लेकिन इसको अंग्रेजों ने प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा हुआ है। ओके, तो आई मतलब मैं, लेकिन आई का मतलब मुझे भी होता है। जी हाँ गाइस, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आई का मतलब मैं और आई मतलब मुझे भी होता है। इसी तरह से यू का मतलब होगा तुम या फिर तुम्हें, तुम या तुम्हें। वी का मतलब होगा हम या हमें, वी मतलब हम या हमें। दे का मतलब होगा बे या उन्हें, ये प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। दे मतलब बे या उन्हें। इसी तरह से अभी आपको ही या शी बताया था, वह या उसे, ये हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, मतलब एक के बारे में बात करने के लिए। और अनेक के बारे में बात करने के लिए हम यूज करेंगे दे, बे या फिर उसका मतलब निकलेगा उन्हें। ओके, तो ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कभी भी आपसे कोई भी पूछे तो आपको इसको सिंपली तरीके से बता देना है कि इनका मतलब क्या होता है। आपको पहले से भी पता होंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पर्सन के बारे में। तो देखिए, सब्जेक्ट जानने के बाद आपको पर्सन के बारे में भी पता होना चाहिए कि पर्सन क्या होते हैं। देखिए, पर्सन मतलब होता है पुरुष। तो हम इसको बारीकी से समझते हैं। अंग्रेजी भाषा में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, पर्सन को कहा जाता है पुरुष, और जो पर्सन है ये 3 प्रकार के होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हम पहले जान लेते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में। तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है मतलब बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है, मतलब कि स्पीकर, वन हु इज स्पीकर। ओके, तो स्पीकर बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो अब फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में क्या आता है, आई है, वी है, और इसके अलावा इनकी जो विभिन्न रूप होते हैं जैसे कि मी, माय, माइन, माई सेल्फ, अस, और सेल्फ। तो ये सभी हमारे फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला। ठीक है, आई, वी, ये लिस्ट आपके सामने है। इसी तरह से जान लेते हैं हम सेकंड पर्सन के बारे में। तो सेकंड पर्सन मतलब कि जिससे बोला जाए वे सेकंड पर्सन कहलाता है, मतलब सुनने वाला, लिसनर। तो जो लिसनर होता है उसी को हम कहते हैं सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में क्या होगा, यू, अब इसके विभिन्न रूप जैसे योर, योर्स, योरसेल्फ, इस तरह से ये हमारा सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन मतलब जिसके विषय में बात की जाती है, जिसके विषय में चर्चा की जाती है, वह थर्ड पर्सन कहलाता है। मतलब कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं उसी को हम कहते हैं थर्ड पर्सन। ओके, तो फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन के शब्दों के अतिरिक्त जितने भी नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं वे सभी थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल होते हैं, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। जैसे कि हमारा ही, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इटसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ। ये पूरी लिस्ट आपके सामने मैंने आपको स्क्रीन पर बता दी है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी के हमारे थर्ड पर्सन। ओके, तो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को भी जान लिया है। चलिए अब हम जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब जैसा कि ऐसा नाम है वैसे इसका काम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग मतलब सहायक, मतलब किसी की सहायता करना। वर्ब मतलब क्रिया, तो इसी को हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से पहले से जानते होंगे, जैसे कि कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, was, were, will, shall, be, being, been, ये सभी हमारी सहायक क्रिया है, ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनका यूज इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा होता है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है सब्जेक्ट के साथ, और ये मेन वर्ब की सपोर्टिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब इसीलिए कहा जाता है कि ये मेन वर्ब की सहायक होती है, सहयोगी होती है। ओके, चलिए ये आप जान चुके होंगे, इनके बारे में आपको पहले से ही पता है, पर आपको वीडियो को जरूर देख लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ब के बारे में। देखिए वर्ब मतलब होता है क्रिया, मतलब क्रिया, एक्शन, वर्ब। तो अब क्रिया मतलब कौन सी क्रिया, मतलब मेन वर्ब। जी हाँ, इनको कहा जाता है मेन वर्ब, जिसको हम मुख्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो अब हमारी मेन वर्ब क्या होती है, आना, जाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, उठना, बैठना, सीखना, ये सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं, मेन वर्ब। ओके, तो शुरुआत से इंग्लिश बोलने के लिए आपको मोटी मोटी ये 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में। आगे हम जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में ही आपको जानने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये मोटी मोटी आपको ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए, जिससे आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं और आप बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ सकते हैं, और आगे हम एडवांस इंग्लिश भी सीखेंगे। तो देखिए अब सेंटेंस किस तरीके से बनता है। अब सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो आप इन चीजों की हेल्प से किस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। जैसे फिलहाल मैं आपको बता देता हूं ये कैन और शुड के बारे में। कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकता हूं, ये इसका मतलब निकलता है, और शुड का मतलब होता है चाहिए। जी हाँ, चाहिए। तो जब हिंदी में मतलब निकलेगा सकता है, सकती है, सकता हूं, तो आपको वहां पे कैन यूज कर लेना है, और चाहिए आ गए तो आपको वहां पे शुड लगा देना है। ठीक है, अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि हम कोई भी एक सेंटेंस बनाए, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ओके, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो आपको करना क्या है, मैं के लिए मैंने आपको अभी बताया आई, अब सकता के लिए आप लगा दीजिए कैन, बोलने के लिए लगा दीजिए स्पीक, अब बचता क्या है अंग्रेजी, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके लिए बोल दीजिए इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। हम खेल सकते हैं, तो हम खेल सकते हैं कैसे बनेगा, जल्दी से आप बनाइए, वी, और यहाँ पे सकता आ रहा है लगा दीजिए कैन, और खेलने को बोलेंगे प्ले, वी कैन प्ले, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, यू कैन गो, यू कैन गो। ओके, वह गा सकती है, वह गा सकती है, तो वह की इंग्लिश क्या, अभी मैंने आपको क्या बताया था, शी बताया था, शी लगा दो कैन, और गाने को सिंग, शी कैन सिंग। अब यहाँ पे हम चाहिए अगर यूज करें तो बिल्कुल बन जाएगा, तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम या तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, तो यहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए तो यू, अब चाहिए आ गया लगा दीजिए शुड, और जाने को हम बोलेंगे गो, यू शुड गो, यू शुड गो, तुम्हें आना चाहिए तो यू, और लगा दीजिए यहाँ पे क्या शुड, और आने को बोलेंगे कम, यू शुड कम, हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले,
वी शुड प्ले। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका सिंपल यूज कर लिया। एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं, हम यहाँ पे बेसिक्स इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं। हम बेसिक्स इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको यही मान के चलना है कि आपको इंग्लिश ABCD लेवल की ही आती है, ज्यादा नहीं आती है। इसलिए आप यहाँ पे इस पे फोकस करेंगे तो आगे तक आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश की जितनी भी सीरीज, जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं आपको समझ में आएंगे। ठीक है, अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको इनके निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव बनाने में आपको तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है। कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे नोट लगाना। तीसरे नंबर पे नोट क्या कब लगाएंगे? जैसे कि अभी कैन बताया था, शुड बताया था, उसके बाद आप नोट लगा देना। जैसे कि मैं नहीं बोल सकता हूं, मैं नहीं बोल सकता हूं तो आई कैन, और थर्ड नंबर पे लगा दो नॉट, आई कैन नॉट स्पीक, आई कैन नॉट स्पीक, हम नहीं खेल सकते हैं तो वी कैन नॉट प्ले, वी कैन नॉट प्ले, वी कैन नॉट प्ले। तीसरे नंबर पे आपने लगा दिया। ओके, अब इसी तरह से आप शुड का भी यूज करके बता सकते हैं। जैसे कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए तो यू शुड लगा दो नॉट, यू शुड नॉट गो। ये हमारा थर्ड नंबर पे नोट लगा है, यू शुड नॉट गो। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये शुड को लेके, कैन को लेकर। हम आगे भी इन सभी का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे, किस तरीके से हमें इनका यूज करके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं ये हम वन बाय वन सीखेंगे। तो फिलहाल आज इस बेसिक वीडियो के अंदर हमने यही जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और वर्ब क्या होता है। ओके, अब इसकी हेल्प से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और वीडियो को आप एक दो बार अगर ध्यान से सुनते हैं या वीडियो को देखते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा दैट शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।